मैं अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई, खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी जब आज पार्टी में मेरी नजर उस पर पड़ी। मेरे सामने वो डेविल खड़ा था, मेरा अतीत। वह बार के सामने अपनी ड्रिंक ले रहा था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे नहीं देखा। मुझे एहसास नहीं हुआ मैं अपने बॉयफ्रेंड थियो को बहुत कसकर पकड़ लिया था। वह मुझे पुकार रहा था, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब जबरदस्ती उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसे देखूं। उसकी हरी आंखों में मेरे लिए फिक्र थी और सुरक्षा का भाव था। क्या गलत है? वह बड़बड़ाया और मुझे अपने आरामदायक बाहों में खींच लिया। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। आलिया कहाँ है? मैं पूछी। इधर उधर देखने लगी कि मेरी बच्ची सुरक्षित है या नहीं। जब खतरा मेरे सर पर खड़ा था, वह माँ के साथ है, वह देखो, उसने कहा, जिससे मैं राहत की सांस छोड़ी। बताओ मुझे चारू, क्या गलत है? मैं अभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड लुक को देखा है, वो यहाँ पर है, मैं फुसफुसाई। यह सुनते ही थियो एकदम कड़क हो गया। कहाँ पर? वह पूछा। मैं उसे इशारे से दिखाई। चारू, उधर से आवाज आई। मैं बिदक उठी। सामने मेरा एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा था, मेरी बच्ची का बाप। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब वह कहते हैं छोटी छोटी बातों से रिश्ते मजबूत होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक बिन बिहाई माँ हूँ। अपनी बच्ची आलिया को लेकर लंदन से अमेरिका डैलस शहर में शिफ्ट हो गई। डैलस यूनिवर्सिटी में आर्ट सिखाती हूँ। मैं पिछले 7 सालों से तन्हाई से जीवन काट रही थी, एक अकेली माँ जिसका कोई सहारा नहीं था। मैं बेरहम जिंदगी से जूझ रही थी। तभी यहाँ मेरी मुलाकात हैंडसम थियो जैक्सन से हुई और उसे देखकर मेरा मन मचल उठा था। मैं उसकी करीबी चाहती थी, पर पहली बार की तरह मैं इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड लुक बहुत ही उग्र था, मेरे साथ खराब बर्ताव करता था और मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया क्योंकि वह बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। मैं थियो के साथ एक डेट पर गई थी। आलिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देर हो जाएगी। मैं अपनी 6 साल की बच्ची से कही। माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, वह कही और मैं उसकी जांच करने लगी। मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड थी, इसे क्या हो गया? तभी वह रोने लगी और तब मुझे याद आया आज कौन सा दिन है। आज उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, जहाँ पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ भाग लेते हैं। अब चूंकि आलिया के पापा उसकी जिंदगी में नहीं है, उसे स्पोर्ट्स डे से नफरत है और इस वजह से वह बहाने बना रही है। मैं उसे समझा बुझाकर तैयार कर रही थी, पर वह जोर जोर से रोने लगी। ठीक तभी थियो का फोन आया। थियो, क्या मैं तुमसे बाद में बात कर सकती हूँ? यह सही समय नहीं है। मैं फोन उठाकर कही, क्या सब ठीक है? आलिया क्यों रो रही है? वह पूछा। आज बच्चों का पेरेंट्स के साथ स्पोर्ट्स डे है स्कूल में, वह जाना नहीं चाहती क्योंकि उसके डैड नहीं है। मैं सांस छोड़ते हुए कही, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, हमें देर हो जाएगी, ठीक है ना? मैं कही, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। उसने जवाब दिया, बेटा यह आखिरी बार है। मैं उससे कही। जब स्कूल के अंदर आई, मैं और आलिया कुछ रेस में भाग लिए और एक जीती भी, जिससे उसका मूड अब ठीक हो गया था। पर अगला रेस बच्चों का अपने डैड के साथ था। माफी मांगने की दृष्टि से आलिया को देखने लगी। मैं अनाउंसर के पास जाने लगी कि मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकूं कि मुझे इस रेस में हिस्सा लेने दे, पर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, मुझे अपनी बच्ची की हंसी सुनाई दी। मैं उस ओर देखी तो थियो आलिया के साथ रेस की जगह पर खड़ा था। मेरी आंखें बिल्कुल चौड़ी हो गई, मेरा दिल गदगद हो गया जब वह मुझे देखकर आंख मारा। दोनों वह रेस जीत चुके थे। मैं राहत के साथ मुस्कुराकर उसे देख रही थी। दोनों काफी उत्सुक होकर अपना इनाम ले रहे थे और उसके बाद दौड़कर मेरे पास आए। कभी सोचा नहीं था थियो आलिया के डैड की जगह लेगा। सच में यह छोटी छोटी बातें। मैं थियो की ओर आकर्षित होती जा रही थी। मैंने आलिया को अपनी दादी के पास छोड़ दिया क्योंकि आज थियो मुझे लंच के लिए ले जाने वाला था। मेरे कजिन का एंगेजमेंट पार्टी है और मुझे बुलाया गया है। मैं सोच रहा था, क्या तुम मेरा डेट बनोगी? वह डैलस में होने वाला है, थियो ने मुझसे कहा, और बच्चों के लिए भी वहाँ प्ले एरिया बनाया गया है, तो आलिया भी बोर नहीं होगी। हाँ, मैं जरूर जाऊंगी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं मुस्कुरा कर कही, तुम्हारा परिवार भी वहाँ रहेगा ना? मैं पूछी। हाँ, मेरी पूरी जैक्सन फैमिली वहाँ पर रहेगी, पर घबराओ मत, वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। वह कहा, तुम इतने निश्चित तौर पर कैसे कह सकते हो? मैं पूछी। एक जैक्सन तुम्हारे पीछे है, नहीं है क्या? तो पीछे पीछे सब आ जाएंगे। वह मुझे चिढ़ाने लगा और हंसने लगा और फिर मुझे अपने करीब खींच लिया। हमारे होंठ बस एक सांस की दूरी पर थे। मैं अपने हाथों को उसके सीने के सामने रखी। मेरी सांसें रुकने लगी थी जब वह अपने हाथ मेरे छोटे पीठ पर रखा था। काफी तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था, जैसे कि मेरी आत्मा को देख रहा हो। मुझे जरा भी खराब नहीं लग रहा था, बल्कि मेरे दिल में इच्छाएं जागने लगी थी। बस उसकी एक दृष्टि से मैंने उसकी आंखों में हबस देखा। वह मेरे चिबुक को थोड़ा ऊपर उठाया और सुख से मेरी पलकें बंद होने लगी। मैं उसमें पिघलने लगी।
लगी थी। हम इसे धीरे धीरे लेकर जा रहे थे। वह अपनी उंगली से मेरी बाजू को सहला रहा था। काफी प्यार से मुझसे वह दूर हटा। मैंने कहा, काश हम थोड़ी देर ऐसे रह सकते। वह दिन जल्दी आएगा जब हमारे बीच में हर दीवार गिर जाएगी और मैं तुम्हें हर तरीके से संतुष्ट कर दूंगा। वह मादक तरीके से बड़बड़ाया। मेरे गालों में शर्म की लालिमा छा गई। उत्साहित होने से मेरे अंदर गर्मी पैदा होने लगी। ठीक जब वह एक रेस्टोरेंट की ओर इशारा किया, एक अनजाने कपल हमारे सामने आकर खड़े हो गए। भूरे बाल और हरी आंखों वाला आदमी काफी मजबूत था। मुझे तुरंत लगा, यह देखने में थियो जैसा है। क्या यह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं? हरे बालों वाली एक लड़की जिसकी आंखें भूरी थी, वह उसके साथ थी। काफी मजबूत लग रही थी। उसके होठों में एक कुटिल मुस्कान थी जब वह थियो को देख रही थी। थियो के होठों में एक बड़ी सी मुस्कान आई। रोमन, एलिना, यह चारू है। और चारू, यह मेरा भाई रोमन और उसकी पत्नी एलिना। वह परिचय करवाया। तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं मुस्कुरा कर कही, पर घबरा रही थी। आखिर थियो जैक्सन को एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, एलिना कुटिल तरीके से गाना गाते हुए कही। थियो ने जल्दी से अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर दिया और उसे खेल खेल में घूरने लगा। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को कल संभाल लूंगा। उसने एलिना को छोड़ दिया जब वह अपना सर हिलाई। देखा कितना आसान है, वो अपने पति से कही। इसका भाई रोमन बस बदले में मुस्कान दिया। थियो का जबड़ा खुला का खुला रह गया जब उसे एहसास हुआ उसके साथ चालाकी की गई। मैं कुछ नहीं कर सकी बल्कि हंसने लगी। एलिना ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मुझे तुरंत ही उसके व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई चारू, वह बड़ी सी मुस्कान के साथ कही। पता चला वह लोग भी लंच के लिए आए थे तो हम एक साथ लंच करने लगे। मैं काफी घबराहट में थी, यह लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं। क्या किसी ने तुम्हें बताया है? तुम जब घबरा जाती हो बिल्कुल खामोश हो जाती हो, थियो ने कहा और मैं उछल पड़ी। वह तुम्हारे परिवार है, मैं उनको इम्प्रेस करना चाहती हूँ। मैं बहुत कमजोर तरीके से बड़बड़ाई। सोना, वह तुम्हें पहले ही पसंद करते हैं, फिक्र मत करो। वह मुस्कुराया और मेरे हाथों को भरोसा दिलाने के लिए हल्का सा दबाया। विश्वास करो मेरा, मैं रोमन को जानता हूँ, वह ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन एलिना तुम्हें पसंद करती है। ना करती तो वह तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करती, बिल्कुल ठंडी रहती है, थियो ने कहा। पता चला कि उनके जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और मैंने उसे अपनी बेटी के बारे में बताया। जल्दी से लंच खत्म करके एलिना पार्टी के लिए ड्रेस खरीदना चाहती थी तो मुझे भी अपने साथ ले लिया। उससे बात करके पता चला रोमन एक FBI एजेंट है, वहीं एलिना एक पत्रकार है और बहुत ज्यादा उपद्रवी है, जबकि रोमन ठीक उसका उल्टा, बेहद शांत था। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। काफी देर तक ड्रेस देखने के बाद आखिरकार हम दोनों ने अपने ड्रेस को चुना। एलिना हर एक ड्रेस पर कमेंट कर रही थी, सच में बेहद अच्छी लगी। बिल्कुल फिक्र मत करना, पूरा परिवार तुम्हें बहुत पसंद करेगा, मुझे पूरा यकीन है, वह बड़ी सी मुस्कान के साथ कही। ड्राइव करके रेंच की ओर जा रहे थे। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, थियो ने मुझे भरोसा दिलाया है, मैं कही। थियो की माँ मिशेल काफी खुश हो जाएगी कि आखिरकार थियो किसी को डेट कर रहा है, एलिना कही। क्या उससे पहले कभी डेट नहीं किया? मैं हैरत के साथ पूछी। उसने कहा था शायद 2 साल पहले किसी को एक बार डेट पर ले गया था। उसकी बात से ही वह रेंच में हमेशा बिजी रहता है, अपनी कंपनी चलाता है। वह कभी किसी के लिए उत्साहित नहीं था जब तक उसकी जिंदगी में कोई खास नहीं आया। वह मुझे चिढ़ाने लगी और मैं ब्लश करने लगी। सच में वह बहुत ही अच्छा है, हमेशा मेरी बेटी आलिया के लिए रहता है। मैं सच में सराहना करती हूँ, मैं बहुत ही खुशकिस्मत लड़की हूँ, मैं बड़ी सी मुस्कान लाकर कही जब हम रेंच में कार पार्क किया। मैं और मेरी बेटी आज तैयार थे, हमें थियो के साथ पार्टी में जाना था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, मैं बहुत दिनों से ही सोच रहा हूँ, वो अचानक से कहा, पर घबराहट में लग रहा था। मुझे पता है यह सही समय या जगह नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार तुम्हें एक डेट से ज्यादा समझे। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी चारू? थियो मुझसे पूछा। अगर मुझे पता होता मैं एक खूबसूरत ड्रेस पहनूंगी तभी तुम मुझसे पूछोगे तो मैं जल्दी पहन लेती। मैं आंख मारी और वो हंसने लगा। हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, मैं जवाब दिया। मेरे गालों को चूमा जब खुद को रोक नहीं पाया और फिर हम एक दूसरे को गहरे तरीके से चूमने लगे। इससे पहले कि कार के अंदर जाते, आने वाले खतरे से मैं बिल्कुल अनजान थी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी थियो जैक्सन के साथ। वहां पहुंचकर आलिया को प्ले रूम में पहुंचा दिया जहां वो बहुत उत्साहित थी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। मैं थियो को मैसेज कर रही थी, अचानक से एक आदमी से टकराई। उसने तुरंत मेरे बाजू को पकड़ा ताकि मुझे संभाल सके। वाह, मुझे लगता है मैं सबसे हैंडसम आदमी हूँ जो तुमने कभी देखा है, पर मेरे कदमों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। वह हंसने लगा। मैं उससे तुरंत दूर हटी। तुम बहुत ज्यादा ही भाव नहीं खा रहे? मैं अपनी भौं ऊंची की।
वह लंबा था, दुबला पतला था, बिल्कुल डेविल जैसा रूप, गहरा रंग, उसके गहरे लंबे बाल उसके आंखों के सामने थे। उसे हटाने की परवाह नहीं की जब अपनी उंगलियां उसमें चला रहा था। उसकी आंखें हल्की नीली थी। मैंने देखा उसके शरीर में कई सारी टैटू बने हुए थे, उसके गर्दन से नजर आ रहे थे। शर्ट के 2 बटन खोल के रखे थे। वह मेरे करीब आकर कहा, तुम जैसी कमाल की औरत इस पार्टी में बिना डेट के क्या कर रही हो? किसने कहा कि मैं बिना डेट के आई हूँ? मैं पूछी। पर मैं बाजी लगा सकता हूँ, मैं तुम्हारे रात को और खूबसूरत बना सकता हूँ, वह कहा। मैं उससे कही, मुझे नहीं पता था तुम जैसे हैंडसम आदमी अब तक किसी के साथ एंगेज नहीं। और वह नाटक करते हुए हंसा। दुर्भाग्यवश मुझे अब तक वह नहीं मिली जो मेरे जंगली दिल को अपने बस में कर सके, उसने कहा। और सच में तुम्हें नहीं मिलेगी अगर तुम दूसरों की रातों को खूबसूरत बनाते रहे तो। मैं मजाक की और वह बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाया। वाह, मुझे लगता है कि मैं प्यार में गिर रहा हूँ, वह मजाक करते हुए कहा। और मैं खेल खेल में आंखें घुमाई। मैंने देखा थियो दरवाजे के पास था। मैं जल्दी से उसके पास आ गई। मैं काफी घबराहट में थी। फिक्र मत करो, तुम पहले ही एलिना से मिल चुकी हो, आज वह भी रहेगी, वह मुझे करीब खींचते हुए भरोसा दिलाया। मुझे खींचकर अब कुछ लोगों के पास लेकर आया। मैंने तुरंत देखा एलिना रोमन के साथ खड़ी थी। मुझे देखकर खुशी से अपना हाथ हिलाई। एक वयस्क कपल वहाँ खड़े थे, मुझे देखकर दया के भाव से मुस्कुरा रहे थे। हेलो, यह है चारू डेविडसन, मेरी गर्लफ्रेंड। और चारू, यह मेरी माँ है मिशेल, और मेरे डैड इवान हैं। थियो ने हमारा परिचय करवाया। हम आपस में मिले। उसके बाद वह कहा, तुम रोमन, एलिना और नोवा को पहले ही मिल चुकी हो। यह राइडर और इला है। उसके बाद मुझे हंटर और जोई से मिलवाया। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने कहा। पर तुम इतनी देर कहाँ थी? थियो बिल्कुल पैनिक कर रहा था। जोई ने कहा, मुझे माफ करना, मैं किसी आदमी से टकराई थी जो मेरे साथ हर एक मौके में फ्लर्ट कर रहा था। मैं मनोरंजन के साथ अपना सिर हिलाने लगी। जब सबको देखी, सब एक जाने पहचाने तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे। थियो असंतुष्टि से त्योड़ी चढ़ा कर रखा था। इससे पहले कि उसकी आंखें चौड़ी हो जाती और कोई एहसास उसे होता, वह अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपा लिया। क्या यह आदमी गहरे रंग का था? उसकी आंखें नीली और शरीर में हर जगह टैटू था। ईला पूछी, हाँ, क्या तुम उसे जानती हो? मैं कही, हेलो फिर से गॉर्जियस। मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, उस आदमी का। अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। जुडा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। थियो उसे कातिलाना दृष्टि से घूरने लगा। जुडा अपने चेहरे में कुटिल मुस्कान को छुपा नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब है, यह भाभी के रूप में बहुत गॉर्जियस है। उसकी बात सुनकर मैं ब्लश करने लगी, जबकि सब लोग हंसने लगे। थियो मुस्कुराया और फिर वह मुझे अपने बाहों में ले लिया। जुडा जैक्सन, वह अपना हाथ मेरे लिए बढ़ाया ताकि मैं हाथ मिलाऊं। मैं हर एक औरत से फ्लर्ट करता हूँ, मुझे माफ कर देना। चारू डेविडसन, मैं अपने होंठ काटते हुए कही ताकि अपनी मुस्कान को दबा सकूं। सब ठीक है, अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी ढूंढ रहे हो। हाँ, ऐसा कह सकती हो, वह कहा। क्या ढूंढ रहे हो? इवान पूछा। पापा, अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहा हूँ। और क्या ढूंढूंगा? जुडाह कहा। डिनर के बाद बच्चे फिर से खेलने लगे और हम सब डांस कर रहे थे जब तक हम सबके साथ आकर टेबल में बैठे। मैंने उसे देखा। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई। क्या गलत है? थियो बड़बड़ाया और मुझे अपने बाहों में खींच लिया। मैंने अभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड लुक को देखा है, वह यहाँ पर है। यह सुनते ही थियो एकदम कड़क हो गया। कहाँ पर? वह पूछा। मैं उसे उंगली से इशारा किया। अगर तुम चाहो तो हम घर जा सकते हैं, हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है चारू, जो भी तुम कहो, वह प्यार से मेरे गाल को सहलाते हुए कहा। नहीं नहीं, सब ठीक है। मैं अपना सर हिलाई। बस उसे देखकर मैं घबरा गई थी। चलो इस लम्हे का मजा लेते हैं। जल्दी हम दूसरे गेस्ट के साथ मिलने लगे। मैंने कपल को मुबारकबाद दी। मुड़कर देखी तो एलिना कुछ फीट की दूरी में रोमन के साथ बात कर रही थी और फिर मेरी नजरें लुक पर गई। कितने सालों बाद भी मेरे अंदर इतनी घबराहट हो रही थी। मुझे लगता है उसने मुझे देख लिया है, क्योंकि वह मुझे घूर रहा था काफी गहरी दृष्टि से। उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। जब थियो को देख रहा था जो मेरे साथ खड़ा था, उसे ऐसे ही देखने की जगह पर मैं अपने ग्रुप के साथ बात करने लगी। मुझे एहसास हुआ वो सीधे मेरी ओर आ रहा है। थियो अपने बाजू से मेरे कमर को सुरक्षित तरीके से पकड़ रखा था और मेरे गालों को हल्का सा चूमा। मैं थियो की आंखों में देखी तो उसकी आंखों में झुंझलाहट और चिंता थी। जो काम अभी लुक कर रहा था, इस वजह से उसके जबड़े टाइट हो गए। शांत हो जाओ, मैं कही। वो पक्का तुम्हारे ही पीछा कर रहा है, थियो ने कहा जब लुक को देख रहा था। मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा थियो,
कोई बेवकूफ़ी मत करना। मैं सांस छोड़ते हुए कही, तुम बिल्कुल सही हो, वह नहीं करेगा। वह काफी गर्म तरीके से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ चारू, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर वह तुम्हें परेशान करे तो, या तुम्हें चोट पहुंचाए तो। थियो प्लीज एंगेजमेंट पार्टी खराब नहीं कर सकते, उसके लिए खास मौका है, कुछ मत करना प्लीज। मैं उससे भीख मांगने लगी। तुम मुझे अपनी बात मनवा ही लेती हो, थियो ने कहा। मैं मुस्कुरा कर उसे चूमी। यह बात अच्छी है, मैं तुमसे बंधा नहीं हूँ चारू, तो मैं खुशी खुशी उसकी हड्डियां तोड़ सकता हूँ। अब क्या तुम मुझे समझाओगी? उस आदमी का चेहरा इतना लाल क्यों है? जुड़ा बीच में दखल दिया। क्या कोई हड्डियां तोड़ने के बारे में बात कर रहा है? एलिना बीच में आई और काफी एक्साइटेड थी। मैं हंसने लगी और थियो अपनी आंखें घुमाने लगा। जिस दिन तुम अपने औरत को ढूंढ लोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा, वह अपने भाई जुड़ा से कहा। शायद मैंने ढूंढ लिया है, वह कहा। उसकी माँ सुनकर कही, बेचारी लड़की, माँ तुम मुझे घायल कर रही हो, वो हंसते हुए कहा। चारू, किसी ने पुकारा। मैं मुड़कर देखी तो सामने लुक खड़ा था। लुक कैसे हो? मैं पूछी। मैं ठीक हूँ, इतने लंबे समय के बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी, वह नाप रहा था। जब मुझे घूर रहा था, उसे याद आया उसके बगल में एक औरत है और उसने उसे अपने करीब खींचा। यह मीना है, मेरी गर्लफ्रेंड, उसने परिचय करवाया। मुझे नहीं पता था तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मीना मुस्कुराई जब हम हाथ मिला रहे थे। चारू मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, वह मुझे देखते हुए कहा, और मेरी मुस्कान कहीं गायब हो गई। जल्दी से थियो ने मुझे कसकर पकड़ लिया और अपने करीब किया। उसके पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगी ताकि वह शांत रहे। आखिरी चीज मैं चाहती थी यहाँ कोई ड्रामा हो। और यह कौन है? वह थियो को देखते हुए कही। यह थियो जैक्सन है, मेरा बॉयफ्रेंड। मैं मुस्कुराई। क्या तुम यह कपल को जानती हो? मैं पूछी। हाँ, मैं उसके साथ कॉलेज में जाती थी, मीना मुस्कुराकर कही। उसके लिए बहुत खुश हूँ, शादी का इंतजार नहीं कर सकती। क्या तुम लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाली हो? जोई पूछी और वह अपना सर हिलाई। हम 2 हफ्तों के लिए आए हैं, इससे पहले कि वापस यूके जाए, मीना कही। और मैं सोचने लगी, उसने लुक के अंदर ऐसा क्या देखा जो उसके साथ डेट कर रही है। फिर सोचा शायद लुक बदल गया होगा तो तुम यहाँ पर आ गई डैलस में। लुक को पूछा और बहुत ही नर्म तरीके से मुस्कुराया, पर उसके शरीर को देखकर कुछ और ही लग रहा था। वह उदासीनता से थियो को घूर रहा था, इससे पहले कि पूरी तरीके से मेरी ओर देखता। हाँ, मैं यहाँ बेहतर हूँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, वह कहा। जब वह चला गया तो मैंने पूरे परिवार को बताया कि वह आलिया के पापा है और उसके जन्म के बहुत पहले ही उसने हमें छोड़ दिया था। अब मेरे पास एक नाम और तस्वीर है। एलिना कुटिल मुस्कान देकर रोमन को देखी जो अपना सिर हिला रहा था। जब सब लोग जाने लगे, मैं जुड़ा से दोबारा टकराई। कम ऑन डार्लिंग, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अपने बाजू को आगे बढ़ाया जैसे मैंने पकड़ लिया और हंसने लगी। मुझे लगता है तुम अपने खाली समय में लोगों को गुस्सा दिलाते हो। मैं पूछी। नहीं, बस अपने भाइयों को। उसने आंख मारी और कुटिल मुस्कान दिया, खासकर तब जब अपने पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं। एक छोटे भाई का कर्तव्य है, उसने कहा। हाँ पक्का तुम इसमें उस्ताद होगे, मैं कही। जब हम वापस कार के पास जा रहे थे, मैंने ड्राइववे में लुक को देखा जब वह बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। मैं आलिया को अपने पीछे छुपा लिया। वह जल्दी से उसे देखा। मॉम, क्या वह आदमी मेरे डैड हैं? मैंने सुना आलिया बरबरा रही थी। उसे पहचान ली, जबकि उसकी तस्वीर मैंने उसे 2 साल पहले दिखाया था। मैंने कहा, हाँ जाओ आलिया, तुम जाकर इला और ईशान के साथ खड़ी हो जाओ। वह विरोध की, फिर मेरी बात मान ली। वह दौड़ने लगी और मैं आधे रास्ते में लुक से मिली। मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने उसे पीछे धक्का दिया। नहीं लुक, यह सही समय या जगह नहीं है। थियो राइडर के साथ बात करते हुए बड़ी सी मुस्कान के साथ बाहर निकल रहा था, पर जैसे ही मुझे पैनिक करते हुए देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैं लुक को अपने से दूर रखने के लिए जूझ रही थी। जैसे ही थियो मेरे पास आया, लुक मुझसे दूर हट गया। क्या वह मेरी है? वह पूछा। ठीक मेरे जैसे दिखती है। हाँ वह है, मैंने कहा। वह आलिया की ओर जाने लगा, पर वह दौड़कर थियो को पकड़ ली, बहुत कसकर। मैं भी आलिया को पकड़े हुए थी, कहीं लुक उसे मुझसे छीन न ले। वह कातिलाना दृष्टि से मुझे देख रहा था। मुझे पता है उसकी वजह से मेरी बेटी कितनी परेशान हो रही थी। थियो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मुझे राहत मिली कि थियो मेरे साथ है। मैंने देखा बाकी का जैक्सन परिवार यह एहसास कर चुका था कि कुछ गलत है। मुझे उससे मिलने का अधिकार है, यह मेरी बेटी है। चारू, वह अपनी आंखें छोटी करके मुझे देखा और बदले में मैं हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है,
तुमने सारे अधिकार छोड़ दिए, बच्चे की कस्टडी मेरे पास है। मैं जवाब दी। मैंने सुना थियो नोवा से पूछा आलिया को कार में लेकर जाए। वह चली गई। अब लूक माफी मांगने की दृष्टि से मुझे देख रहा था। चारू, मैं बदल गया हूँ, कसम खाता हूँ। तुम्हारे साथ जो किया था उस समय। वह बीच में रुक गया और अपने मुट्ठियों को भींचकर सांस छोड़ने लगा। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। वादा करता हूँ तुम्हें कभी दोबारा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। या आलिया को प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दो। मैं उससे मिल सकता हूँ, उसे जान सकता हूँ, पर तुम मेरे सामने अस्वस्थी महसूस करोगी, मैं चला जाऊंगा। प्लीज चारू, प्लीज। थियो का हाथ मेरे पीठ पर था, खामोशी से मुझे सहारा दे रहा था। मैं लुक पर विश्वास नहीं करती, भले यह कितनी माफी क्यों न मांगे। चारू को सोचने के लिए वक्त चाहिए इस बारे में। अगर उसका जवाब हाँ में हो तो हम कस्टडी के बारे में सोच सकते हैं। जब तुम माफी मांग रहे हो और दोबारा से रिश्ता बनाना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इंतजार करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। हंटर काफी प्रोफेशनल तरीके से कहा, जिससे लुक काफी अवाक होकर उसे देख रहा था। मैं एक लॉयर हूँ, उसने कहा। हाँ जरूर, अपना वक्त लो। लुक समझकर अपना सर हिलाया। इससे पहले कि एक कार्ड मुझे पकड़ा था। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहो तो इस नंबर में बात करना। मैं सर हिलाते हुए उसे पकड़ा। जब वह चला गया मैं हंटर से कहा थैंक यू। मैं रत्ती भर भी उस पर भरोसा नहीं करती, एलिना ने कहा और रोमन ने अपना सर सहमति से हिलाया। चारू, क्या तुम ठीक हो? तुम इसके साथ किसी खतरे में तो नहीं? इवान काफी चिंतित होकर पूछा। जब मिशेल मुझे आकर हक कर ली। हाँ मैं ठीक हूँ, माफ कीजिएगा आप लोगों को यह देखना पड़ा। चुप हो जाओ, माफी मांगने लायक कोई बात नहीं। मिशेल मेरा पीठ सहला रही थी। थियो, आज रात तुम चारू और आलिया के साथ रहो। मैं विरोध करने के लिए अपना मुंह खोली। थियो ने कहा, मैं किसी भी हाल में मैं उन दोनों को आज अकेला नहीं छोड़ने वाला। मैं आखिर में हार मानकर अपना सर हिलाई को गुड बाय करके वहाँ से निकल गई। घर आकर मैं आलिया को सुला दी और उसके बाद मुझे याद आने लगा उसका चिल्लाना, धमकी देना, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश, अपने दोस्तों के सामने मेरा अपमान, उसकी आंखों में गर्व के भाव जब मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से झुकाता था, जैसे कि लुक मेरा मालिक हो। चारू, क्या तुम ठीक हो? थियो ने पूछा। अचानक से मैं रोने लगी, अपने होंठ काट रही थी और उसने मुझे अपने बाहों में ले लिया। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है, उसने कहा। उसकी बाहों में मैं पिघलने लगी थी जब वह मेरे बालों को सहला रहा था। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। नहीं पता थियो के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो मैं उसके बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं नहीं चाहती आलिया को भी चोट पहुँचे। मैं थियो से कही, नहीं पहुँचेगी, तुम सही फैसला लोगी। जब वह मेरे बालों को सहला रहा था, सुख से मैं अपनी आंखें बंद कर ली। एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ी जब उसकी उंगलियां तैरती हुई मेरे गर्दन तक आई और फिर मेरे खुले बाजू में। मैंने अपनी आंखें खोली तो वह मेरे गाल को देख रहा था। इससे पहले कि रुक जाता, उसकी आंखें इच्छाओं से धड़क रही थी, इस तीव्रता के साथ कि मेरी सांस मुझे छोड़ गई। तुम बहुत खूबसूरत हो, वह कहा। मैं ब्लश करने लगी, अपनी आंखें घुमाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि तुम मेरे रोंदू चेहरे को देखकर भी खूबसूरत कह रहे हो। इस बात पर वो हल्का सा हंसा। मुझे लगता है तुम भी बेहद खूबसूरत हो, जो अंदर से भी और बाहर से भी, मैंने कहा और एक झटके में वो मेरे ऊपर आया। अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिए। मैं किस के बीच में सिसकी लेने लगी। मैंने अपने पैरों को उसके कमर के साथ मोड़ लिए थे। हमारे हाथ एक दूसरे के शरीर में तैर रहे थे। मैं कराहने लगी जब वह मेरे निचले होठों को काटने लगा। उसके हाथ मेरे शर्ट के किनारे पहुंच गए थे। एक पल को कड़क हुई इससे पहले कि आराम करती, उसके हाथ पकड़ी और उसे अपने शर्ट के अंदर डाल दिया। वह एक पल को जम गया और मुझे चूमना बंद कर दिया। मैं उसकी आंखों में देखने लगी और उसके हाथों को मेरे खुले सीने को टटोलने दिया। वह दृष्टि देखी जब वह बुरे तरीके से अपने होंठ काट रहा था। उसकी आंखों में हवस नाच रही थी। वह काफी था मुझे पिघलाकर गीला करने के लिए। सुख से मेरी आंखें बंद हो गई जब उसके हाथ मेरे उभार तक पहुंचे। थियो, मैं कांपते हुए सर में पुकारी। जब उसने मेरी शर्ट को ऊपर उठाया, मैं अपनी पीठ को मोड़ लिया। जब वो मेरे सीने के दरार को चूस रहा था, मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। जब वो उनके साथ खेल रहा था, अपने हाथ और मुंह के साथ पूरे ध्यान से यह काम में लगा रहा। मेरी खुली त्वचा को महसूस करता रहा। बहुत गर्म तरीके से मुझे चूम रहा था। उसकी जल्दबाजी और जुनून को देखकर मैं आग में थी। जब दोबारा से मेरे होठों को चूमने लगा, मेरी जरूरत बढ़ती चली जा रही थी। मुझे और चाहिए था। किस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब हम एक दूसरे से अलग हटे, हम सांस भरने लगे। हम दोनों अपना माथा एक दूसरे के साथ टिकाकर सांस ले रहे थे। हम दोनों को रुक जाना चाहिए इससे पहले
लगी आलिया उठ जाए, वह कहा और मैं प्यार से मुस्कुराई और अपना सर हिलाई। हम किसी और समय इसे जारी रखेंगे, मैंने कहा और उसकी आंखें इच्छाओं से गहरी हो गई। मैं हल्का सा हंसी, मुझे अपने बाहों में खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए। यह वह लम्हा था जब मैं खुद को सबसे सुरक्षित महसूस कर रही थी, एक योग्य इंसान के साथ जो मेरी जिंदगी में अचानक से आ धमका था। मुझे एहसास हुआ मैं सर से लेकर पांव तक उसके लिए गिर रही थी। अब मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना, थियो जैक्सन। अगली सुबह शनिवार थियो अपने काम में चला गया। मैं और आलिया एक रेस्टोरेंट में लंच करने आए और वहीं हम लुक से टकराए। कोई रास्ता नहीं था, वह अपनी बात करता रहा, हमारे साथ आकर बैठ गया। मैंने देखा आलिया जल्दी जल्दी अपना खाना खा रही थी। थोड़ी देर के अंदर कही, माँ मुझे वॉशरूम जाना है। उसे लेकर आई। चलो पापा को धोखा देकर यहाँ से निकल जाते हैं, वह कही। मैं अबाक रह गई। हम जल्दी से बहाना बनाकर वहाँ से निकल गए। घर पर इला और अपने दोनों बच्चे ईशान और मिली के साथ आ गए। जोई अपनी बच्ची एरियल के साथ आई थी। माफ करना मिशेल नहीं आई, आज स्कूल में नोवा की पेरेंट्स मीटिंग है, इला कही। वह लोग मुझसे पूछने लगे कि मैं थियो से कैसे मिली। मैंने बताया मैं उसे पार्क में मिली थी जब आलिया हॉर्स राइडिंग के लिए जिद करने लगी। हम थियो के साथ रेंच में गए और वह मुझे घर तक ड्रॉप करने आया। तब मुझे डेट के लिए पूछा, अब तुम लोगों की बारी है, बताओ तुम राइडर, हंटर और रोमन से कैसे मिली। ईला ने कहा, पहले मैं बताऊंगी। यह आदमी सिड मेरे डैड को बहुत पैसे उधार दिए थे। मेरे डैड उसके उधार को चुकता किए बिना ही गुजर गए और सिड मुझे किडनैप कर लिया था ताकि मेरे ट्रस्ट फंड को हासिल कर सके जब मैं 21 साल की हो जाऊं। अविश्वास के साथ यह बात सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके बाद एक दिन मैं भाग गई और जैक्सन परिवार से मिली। मुझे राइडर से प्यार हो गया, पर सिड ने मुझे दोबारा ढूंढ लिया। राइडर और रोमन ने मुझे बचाया और वह जेल में है। ईला के बाद अब मेरी बारी, जोई कही। मेरे पेरेंट्स बहुत ही अमीर थे और उनके कदमों में नहीं चली। वह चाहते थे मैं सर्जन या लॉयर बनूं, जैसे कि मेरी बहन ने चुना था, पर मैं फोटोग्राफी चुनी। उन्होंने मेरे साथ सारा रिश्ता तोड़ दिया कि मैं अपना कोर्स बीच में ही छोड़ दूं। जब मैं हंटर से मिली जिसने मुझे पूरा सपोर्ट किया, पता चला मेरे डैड भी पूरे पागल थे। उन्होंने हंटर को मजबूर किया था मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरा करियर बर्बाद कर देगा। मैं बिल्कुल सदमे में उसे देख रही थी। अब एलिना कही, अब मैं सुनाऊंगी। मैं कैलिफोर्निया में जर्नलिस्ट का काम करती थी, काम छोड़ दिया क्योंकि मेरा बॉस घटिया इंसान था। खैर मैं एक सीरियल किलर केस को फॉलो कर रही थी, डैन स्मिथ। मेरे बॉस मुझ पर यकीन नहीं किए थे, इसलिए मैं सीधे पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच गई ह्यूस्टन में और वहां मुझे रोमन मिला जो यह इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहा था। मैं उससे मदद मांगी पर उसने इनकार कर दिया, पर मैं बिल्कुल लापरवाह औरत हूँ, उसके पीछे पड़ी रही। मैं जरा भी अबाक नहीं हुई। मैं हंसते हुए कही और अपना सर हिलाने लगी। उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो सीरियल किलर उसे किडनैप कर लिया। तो क्या तुम्हें रोमन बचाया, मैं पूछी। बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद ही उससे निकली और एक गोली मुझे छूकर निकली, वह गर्व के साथ कही और अपने जख्म के निशान दिखाने लगी। उसकी बातों से ईला और जोई भी हंसने लगे। मेरे भाइयों ने मुझे सिखाया था ऐसी स्थिति में कैसे बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम बहुत ही खराब इलाके में रहते थे जब मैं छोटी थी। वह मुझे माफ करना, तुम लोगों को इतना मुसीबतें झेलना पड़ा, मैं सांस छोड़ते हुए कही। तो क्या अब तुम बताओगी तुम्हारा और लुक का क्या मामला है, वह लोग पूछी। हमने कुछ साल तक डेट किया था और वह आलिया के पापा है। मुझे छोड़ दिया जब उसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि उसे कमिटमेंट नहीं चाहिए था। कल रात काफी सालों बाद हम एक दूसरे से टकराए, मैं कही, पर उसकी आंखें तुम पर जैसे चिपकी हुई थी। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब थियो तुम्हें किस कर रहा था, टमाटर की तरह लाल हो गया था, एलिना कही और सीटी बजाने लगी। क्या तुम सच में चाहती हो कि वो आलिया के साथ रिश्ते बनाए, ईला पूछी। काफी उत्सुक थी। आज वह हमारे साथ लंच में आया था, पर मुझे नहीं लगता वह आलिया में जरा भी दिलचस्पी रखता है, जबकि कल रात इस बारे में बात कर रहा था। मैंने सब कुछ बताया। मैं अपने यूनिवर्सिटी में थी जब आखिरी स्टूडेंट चला गया। मैं सारे सामान क्लोजेट में रखने गई, हल्का सा म्यूजिक चला दिया, आखिरी चीज रखी, अचानक से लाइट बंद हो गई और दरवाजा बंद हुआ। अबाक रह गई। मैं क्लोजेट का दरवाजा खोल कर रखी थी, यह कैसे बंद हो गया। मैं बिल्कुल जम गई और पैनिक करने लगी। क्या चल रहा है, कौन हो तुम, मैं कराहने लगी जब किसी ने मुझे अपनी ओर खींचा। मैं अंधेरे में उस आदमी को देख नहीं पा रही थी। माफ करना चारू, मैं लुक हूँ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। वो हल्का सा हंसा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तुमने लाइट क्यों बंद की और दरवाजा क्यों बंद किया। मेरी आवाज अब कांप रही थी। मैं पॉकेट से चाबी निकालने लगी। मैं नहीं किया, मैं तुम्हें यहाँ देखा, मैं यहाँ पर आया, तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता था।
मेरे अंदर आते ही दरवाजा बंद हुआ। वो समझाने लगा और लाइट की बात, शायद बल्ब बदलना पड़ेगा। मेरा दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। मैं उससे पीछे हटी जिससे मेरे सर पर पीछे चोट आई। लुक, दूर हटो, यहाँ बहुत जगह है और मुझे दरवाजा खोलने दो, भगवान के लिए प्लीज, मैं बोली। मुझे माफ करना, दरअसल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम ठीक तो हो? वो फिक्र के साथ पूछा। मैं ठीक हूँ, मुझे हाथ लगाना बंद करो, मैं गुस्से से चीखी। मैं उसे पीछे धक्का देने लगी जब वो मुझे दरवाजे तक ले जाने से रोक रहा था। मैं बिल्कुल खौफ खाई हुई थी, इसलिए आंखों में आंसू बनने लगे। किस्मत अच्छी थी, मेरे पास इसकी चाबी थी। मैं बहुत मुश्किल से दरवाजा खोली, उससे अपनी दूरी बनाई, अपनी आंखें संदेह की दृष्टि से छोटी छोटी कर ली। वह मनोरंजन के साथ देखते हुए क्लोजेट से बाहर निकला। जब मैं लाइट जलाई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं खामोशी से उसे घूर रही थी। वह अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। तुमने यह जानबूझकर किया है, मैं उससे कही। तुम पागल हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो हकलाने लगा। मैं पागल हूँ तो लाइट अपने आप बंद नहीं होती, और दरवाजा मैंने पूरा खुला छोड़ा था, और तुम घटिया आदमी मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरे सिर पर चोट लगी है। मैं उस पर चिल्लाई, निकल जाओ यहाँ से। वह विरोध करने जा रहा था, लेकिन फिर गहरी सांस छोड़ता हुआ मुझे एक आखिरी बार देखा, इससे पहले कि वहाँ से निकल जाता। क्या गलत है? थियो पूछा जब मैं उससे मिली, और मैंने उसे सारी बातें बता दी जो मेरे साथ हुआ था। वह गुस्से से चीखा, वह घटिया आदमी, तुम्हें लॉक कर दिया। वह कह रहा था उसने नहीं किया, बस मजाक कर रहा था। मैंने कहा, और तुम उसके बातों पर विश्वास करती हो? वह पूछा, और मैं बुरी तरीके से निगलने लगी। अपना सर हिलाई, नहीं, मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। क्या? थियो चिल्लाया, जबकि उस कमरे में बहुत जगह था। फिर भी वह मुझे अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था। मैं बताई, और कितने दिन रुकने वाला है? वह पूछा। 2 हफ्ते, मैं अपने होठों को काटते हुए कही। और कुछ? वह पूछा, और मैंने वह लंच के बारे में बता दिया जब वह मुझसे मिला था। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता आलिया को जानना भी चाहता है, कि बात का कोई मतलब नहीं बनता फिर। थियो कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मेरे भाई हंटर अच्छे लॉयर को जानता है, तुम उसकी मदद ले सकती हो, वह तुम्हारे आसपास नहीं भटक पाएगा। थियो ने सुझाव रखा। हाँ, इससे बहुत मदद होगी, थैंक यू, मैं उससे कही। बाकी की शाम हम एक दूसरे के बाहों में बिताए। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं मन ही मन सोची। क्या मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी उसके प्यार में नहीं गिर गई? वह भी इतनी बुरी तरीके से। उसके शरीर मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी ऊष्मा को महसूस कर सकती थी। मैंने सारी बातों को दिमाग से निकाला और उसे चूमने लगी। गुड नाइट थियो, मैं कही जब उसकी बाहों से लिपटी हुई थी। मेरे बारे में सपना देखना सोना, उसने कहा, और मैं उसके बाजू को खेल खेल में मारते हुए कही, तुम इतने बड़े फ्लर्ट हो। जब नींद के आगोश में समा गई। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ये जैक्सन सीरीज की चौथी कहानी है। राइडर इला, हंटर जोई और रोमन एलिना की कहानी मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। आप उसे चैनल में जाकर सुन सकते हैं। थैंक यू।